अयोध्या में राम मंदिर से एक शख्स हिरासत में लिया गया है। नमाज पढ़ने की कोशिश कर रहा था युवक। सुरक्षा बलों ने युवक को हिरासत में लिया है और ये इस वक्त एक अहम जानकारी ये अयोध्या से खबर आ रही है, जहां राम मंदिर में नमाज पढ़ने की कोशिश करता हुआ एक युवक जो है पकड़ा गया है, उसे गिरफ्तार किया गया है। क्या मंशा थी, इसकी जांच जारी है। कैसे पहुंचा, क्या करना चाह रहा था, ये सारी चीजें अब जांच के दायरे में है। तो राम मंदिर से एक शख्स को हिरासत में लिया गया। बताया यह जा रहा है कि उसने नमाज पढ़ने की कोशिश की थी और ऐसा करने से उसे रोका गया और उसकी गिरफ्तारी हुई है। तो रोके जाने पर युवक ने नारेबाजी भी की थी। जब उसे रोकने की कोशिश की गई कि तुम यहां नमाज नहीं पढ़ सकते हो, तब युवक ने नारेबाजी शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने युवक को अब हिरासत में ले लिया है और अब उससे पूछताछ जारी है कि आखिर किस मंशा के साथ वो राम मंदिर परिसर में पहुंचा था और वहां नमाज पढ़ने की बात वो कह रहा था। उसने नारेबाजी क्यों की, क्या कोई प्लानिंग का हिस्सा, ये सारी चीजें अब जांच की जद में है, जांच की जा रही है। और पकड़े जाने पर उसने नारे लगाए थे। नाम भी अब उसके सामने आ गए हैं। अहमद शेख बताया जा रहा है उसका नाम। तो राम मंदिर परिसर में एक तो सुरक्षा में सेंध का भी ये मामला है कि आखिर ये युवक कैसे पहुंचा, जो किसी दूसरे धर्म का था। उसने नमाज पढ़ने की कोशिश की, ये दूसरी बात है। तीसरी बात कि पकड़े जाने पर उसने नारेबाजी की। तो तीन बातें एक साथ है। अब जांच की जा रही है कि सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई, कैसे इसे नजरअंदाज किया गया। और जब उसने नमाज पढ़ने की कोशिश की तो किसने देखा सबसे पहले, उसे जब रोकने की कोशिश सुरक्षा बलों ने की तो फिर उसके बाद क्या होता है कि वो नारेबाजी करने लगता है। तो ऐसी स्थिति में आखिर राम मंदिर तक ये शख्स कैसे पहुंचा, क्या कोई संदिग्ध व्यक्ति है और इसके पीछे क्या कुछ खुलासा है, ये थोड़ी देर बाद पता चलेगा जब सुरक्षाकर्मी उनसे सवाल जवाब करेंगे, जानकारियां इकट्ठी करेंगे, जांच करेंगे। तो मंदिर परिसर में नमाज पढ़ने की कोशिश जैसी खबर आ रही है, रोकने पर युवक ने संप्रदाय विशेष के नारे लगाए हैं, नारेबाजी उसने शुरू कर दी है। और कई गेट हैं राम मंदिर परिसर में और जिस गेट से प्रवेश उसने किया वहां सुरक्षा यंत्री जो थे क्या मौजूद थे। और अगर उन सुरक्षा कर्मियों के रहते हुए अगर इस युवक ने प्रवेश पा लिया तो पहली जो जो कह सकते हैं कि चूक वहीं पर होती है। उसके बाद ये परिसर में प्रवेश करता है। हालांकि उसे हिरासत में ले लिया गया है, नमाज पढ़ने की वो कोशिश कर रहा था। और तीसरी बात कि उसने नारे लगाए हैं। तो आखिर ये तीन बातें हैं, इसके पीछे क्या प्लानिंग थी, क्या मंशा थी, इधर सब कुछ जो है सुरक्षाकर्मी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त राम मंदिर की सुरक्षा में सेंध और एक युवक पहुंचता है और सुरक्षा में सेंध लगाता हुआ। और कई गेट है, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, कई मार्ग बनाए गए हैं। तो जिस गेट से उसने प्रवेश पाया सबसे पहले, क्या वहां पर उसकी चेकिंग नहीं हुई, उसकी पड़ताल नहीं हुई, उसके पेपर चेक नहीं किए गए? क्या इसी तरीके से कोई भी व्यक्ति वहां नमाज के लिए आ सकता है? अगर वो परिसर में प्रवेश करता है तो क्या उसने नमाज पढ़नी शुरू कर दी? हो सकता था कि ये मंदिर के अंदर भी प्रवेश कर जाता, लेकिन इतनी बड़ी चूक हो गई है। तो ऐसे में अब सुरक्षा जो बल वहां पर मौजूद हैं उनका क्या कहना है, ये देखना बेहद अहम होगा। क्योंकि ये व्यक्ति कौन है, क्या उसका नाम है, कहां का रहने वाला है, ये सारी चीजें जो है अब खुलकर सामने आएंगी। क्योंकि अयोध्या में जहां राम मंदिर है वहां उनकी सुरक्षा में सेंध लगी है और परिसर में एक युवक आता है, नमाज पढ़ने की कोशिश करता है। हालांकि तत्परता दिखाते हुए सुरक्षा बलों ने उसे हिरासत में ले लिया और अब पूछताछ शुरू हो गई है। युवक से पूछताछ हो रही है कि आखिर उसने कैसे प्रवेश पाया, वो क्या करने आया था। नमाज पढ़ने की बात तो प्रथम दृष्टया बात सामने आ रही है, लेकिन इसके पीछे कारण क्या थे और क्या मंशा थी, ये सारी चीजें अब जांच की जद में हैं। तो ऐसे में राम मंदिर की सुरक्षा में सेंध और कई तरह के सवाल खड़े करती है कि ऐसे लोग जो कि संदिग्ध हैं, उनका प्रवेश वर्जित है, अन्य धर्मों के जो लोग हैं वहां पर पहुंचते हैं। तो आखिर इस युवक ने कैसे प्रवेश पा लिया, जब वहां पर कई तरह की चेकिंग होती है, कई चेकिंग पॉइंट्स हैं, कई दरवाजे हैं, जाने और निकलने का रास्ता है। तो ऐसी स्थिति में आखिर किस गेट से इसने प्रवेश पाया और अगर गेट से प्रवेश पा भी गया तो आखिर ये मंदिर के भीतर जाने की इसने क्या कोशिश की, ये क्या तफरी कर रहा था या फिर वहां से क्या जानकारियां लीक कर रहा था, ये सारी चीजें जो है अब जांच के दायरे में है। हालांकि अभी तक जो बात सामने आई है उसके मुताबिक इसने नमाज पढ़ने की कोशिश की थी और नमाज पढ़ने से जब रोका गया कि ये क्या, और उसके बाद आदर्श हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर है। आदर्श, क्या जानकारी है इस बारे में?
देखिए, बिल्कुल ये जो शख्स गिरफ्तार हुआ है इसके बारे में बताया जा रहा है कि कश्मीर का रहने वाला है, कश्मीर के शोपिया का रहने वाला है। अबू अहमद शेख इसका नाम बताया जा रहा है। राम मंदिर का जो D1 गेट है उससे ये अंदर घुसा था और जो सीता रसोई है वहां पर बैठकर ये नमाज पढ़ रहा था। इसके साथ 2 और लोग बताए जा रहे हैं। फिलहाल कुछ 3 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। साथ ही साथ जो खुफिया एजेंसियां हैं वो भी लगातार उनसे पूछताछ कर रही है कि आखिर इसका प्रयोजन क्या था। इसके साथ साथ क्या राम मंदिर अंदर जाने की इसकी कोशिश थी या ये अपने साथ कोई हथियार या कुछ और चीजें लेकर आया था। अभी की जानकारी के मुताबिक जब इसको राम मंदिर परिसर में नमाज पढ़ने से रोका गया, पुलिस वालों ने जब इसकी तरफ दौड़ा तो उसके बाद फिर ये धार्मिक नारे लगाने भी इसने शुरू कर दिए थे, जिसको लेकर पुलिस अब इसकी गिरफ्तार करके पूछताछ कर रही है। तो युवक के बारे में और क्या जानकारी मिल पाई है? क्या ये कश्मीर का रहने वाला था और क्या जानकारी, और किस गेट से इसने प्रवेश पाया? देखिए, बिल्कुल ये राम मंदिर के D1 गेट से घुसा था और इसका नाम अबू अहमद शेख है। कश्मीर के शोपिया का रहने वाला ये बताया जा रहा है। तो फिलहाल पुलिस और साथ ही साथ जो दूसरी एजेंसियां हैं वो लगातार इससे पूछताछ भी कर रही हैं, लेकिन राम मंदिर ट्रस्ट जो है और प्रशासन अभी फिलहाल इस पर कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर रहा है। आदर्श, क्या राम मंदिर में प्रवेश पाना क्या इतना आसान है? कोई भी व्यक्ति आसानी से प्रवेश पा जाता है? क्या परिसर में खासकर गर्भगृह से कितनी दूर पर बैठा था? क्या जानकारी मिल पाई इस बारे में?